ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। मेरे बंधुओं, कष्ट पर कष्ट पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारे तकलीफों को, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी आस्था नहीं डोलती है। तुम आते हो। मेरे बंधुओं, जरूर जरूर हम इन सब कष्टों से निकलेंगे और अच्छे होंगे। जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि 9 प्रकार के मूर्ख होते हैं। मैं 2 मिनट में वो 9 प्रकार के मूर्ख के बारे में आपको बता देता हूं। एक बार की बात है कि राजा भोज की पत्नी जो थी वो बहुत विदुषी थी। राजा भोज की पत्नी बहुत विदुषी थी। उनका नाम क्या था? उद्धवती। बहुत विदुषी थी, बहुत बड़ी विदुषी थी। तो एक बार वो अपने मित्र से, अपने सखी से बात कर रही थी, सहेली से बात कर रही थी। बीच में राजा भोज आ जाते हैं और कुछ बोलते हैं। इसी बात पर हंसते हुए कहती है, आइए मूर्खाधिराज पधारिए पधारिए। राजा भोज समझते नहीं है कि मूर्खाधिराज का अर्थ क्या होता है। मूर्ख तो समझते थे, लेकिन मूर्खाधिराज का अर्थ नहीं समझते थे। लेकिन भारत के पति थे, तो भारत के पति अपने इतना अहंकारी होता है कि उसकी पत्नी कितनी भी विद्वान हो और पति कितना भी मूर्ख हो, लेकिन अपने आप को पत्नी से अधिक विद्वान समझता है। वो मानने को तैयार नहीं होता है। पत्नी को बोलेगा तुम्हें क्या पता है, सब पता पत्नी को है, लेकिन तब भी वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारत में बेटर हाफ कहा जाता है पति। और वो शादी हुआ कि पति हो गया। मेरे बंधुओं, तो उनको शर्म आई राजा भोज की कि अभी अभी शादी हुआ है, मैं कैसे पूछूं इसका अर्थ। लेकिन मेरी पत्नी इतना विदुषी है और मुझे इतनी सुंदर शब्द कही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बातें होगी, तभी तो मेरे लिए कही होगी। तो उन्होंने रात में, दूसरे दिन उन्होंने बहुत बड़ी भोज दी और सारे बड़े बड़े महापुरुषों को, विद्वानों को बुलाया और दरवाजे पर खड़े हो गए। और जब भी लोग आते थे, दोनों हाथ जोड़ के बोलते थे, आइए मूर्खाधिराज पधारिए पधारिए, स्वागत हो आपका, स्वागत हो। लोग सोचते थे ये मूर्खाधिराज क्यों बोल रहा है राजा मुझे। अगर मूर्ख बोल दे तो चल भी जाए, लेकिन मूर्खाधिराज, मूर्खों का राजा मतलब मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख। मेरे बंधुओं, लेकिन सब स्वार्थ और लोभ में आए थे। एक बात बताऊं, लोभी और भोगी जल्दी ठगा जाता है। लोभी और भोगी जल्दी ठगा जाता है। तो जीवन में लोभ और भोग दोनों से दूर रहना। कर्तव्य बहुत जरूरी है,
लेकिन लोभी, भोगी और रोगी, रोगी तो मजबूरी में ठगा जाता है, लेकिन लोभी और भोगी अपने लोभ और भोग से, भोग को मत आने देना, घर मत बना लेने देना। मेरे बंधुओं, सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ, हर सुख। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि तुम जो पाने के लिए आए हो वो मिलेगा, हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन जो तेरे पास है उसकी सुख तो उठाओ, उसकी आनंद तो लो। चाहते हो कि आपकी 4 फैक्ट्री हो जाए, लेकिन एक फैक्ट्री है उसके लिए खुशी तो मनाओ, नहीं तो एक है 3 के लिए परेशान हो और एक की खुशी नहीं मना रहे हो, और 3 जब तक हुआ तब तक लुढ़क गए, फिर क्या होगा? अरे आदमी को कब क्या समय कब चला जाए क्या ठीक है? आप देखोगे, अरे इससे तो मैंने बात किया और शाम में बात किया, सुबह तो है ही नहीं, क्या पता है। इसलिए जो है उसकी खुशी मनाओ, और जो नहीं है उसको पाने के लिए समय से पहले और भाग से अधिक कुछ मिलने का नहीं है। और जो मेरा होता तो जाता नहीं, और जो गया वो मेरा है नहीं, तो मैं दुखी हूं क्यों, हंसकर जीऊं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जीवन दरोगा है, रोक के दो या गा के दो, देना तो पड़ेगा ही। दरोगा का अर्थ ही यही है, कहता है रोक के दो या गा के दो, देना तो पड़ेगा, मेरे फेरे में पड़ गए हो तो मेरे बंधुओं गा के ही दे जीवन को सुंदर ढंग से। तो चलो, सब लोभी थे, सब बिक गए थे, और बिका हुआ आदमी कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी न्याय नहीं कर सकता। हमने सुना है कि एक बार बादशाह बैगन की पकौड़े खा रहा था, तो बादशाह ने कहा कि बैगन के पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो बिरबल वहीं था, बिरबल ने कहा, हाँ राजा, बैगन के पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं, भरता तो इतना अच्छा होता है, क्या रंग है, बैगनी रंग, और इतनी सस्ती भी मिल जाती है, इतनी अच्छी सब्जी है, हमेशा खाना चाहिए, इसका स्वाद का तो बखान नहीं है, क्या 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 बोला। अब ये बात सुना तो बावर्ची लगातार 15 दिन बैगन का ही चीज बना दिया। तब तक क्या हुई, बारिश का दिन आ गया, बैगन में बहुत एलर्जी होता है, राजा को बड़े बड़े घाव हो गए और खुजली हो गए। तो राजा डॉक्टर के पास गया, तो वैद्य ने कहा कि आप बैगन की चीज़ खाना छोड़ दो, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। तो राजा आया, 16वां दिन भी वो बावर्ची सोचा कि राजा को बैगन बहुत पसंद है, तो बैगन ही ला के रख दिया। तो राजा भोज सबको यही बोलते, तो वो बिरबल की बात, तो बादशाह ने उस दिन भी वही पकौड़े, वो जैसे मेरे साथ हुआ उसके साथ भी हुआ होगा, वही बैगन के पकौड़े आ गए सामने। आ गए तो बादशाह को तो गुस्सा आया कि 20 दिन से ही खिला रहा है, एलर्जी हो गई, सारे घाव खुजली हो गए, फेंक दिया थाली को, कहा कि बेकार बेकार है बैगन, ये बहुबीजा है, इसमें बहुत बीज होते हैं, कीड़े होते हैं, ये कोई रंग है, बदरंग है बैगन का, बैगन नहीं खाना चाहिए, खराब चीज है, एलर्जेटिक है, एलर्जी होता है, कौन बैगन खाता है। तो बिरबल ने कहा, एकदम सही कहा राजा, ये तो बहुबीजा है, बेकार है, दुर्गंध आता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खाना नहीं चाहिए, एलर्जेटिक है, एलर्जी फैल जाता है, ये खाने की चीज है क्या। तो एक उसमें बहुत पुराना सिपाही था, बुजुर्ग, उसने कहा, ए बिरबल, 15 दिन पहले राजा कह रहा था बैगन बड़ा टेस्टी है, तो तुम तो कह रहे हो तो क्या स्वाद है, क्या रंग है, क्या ये है, और आज खराब बोल रहा है, तुम बोल रहे हो बदरंग है, बहुबीजा है, ये है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा, ए नौकरी मैं राजा का करता हूं, बैगन का नहीं। मैं नौकरी राजा का करता हूं, तनख्वाह राजा का लेता हूं, बैगन का तो लेता नहीं कि बैगन की कहूं, जो राजा का वो सही है। तो मेरे बंधुओं, जो बिक गया वो कभी सही नहीं बोल सकता, सत्य वही बोलेगा जो बिका नहीं है। और मुझसे कोई सत्य बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं खुद सत्य का पुजारी हूं, मैं जानता हूं कि सत्य सत्य है। वी कांट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। वी कांट चेंज द ट्रूथ। मेरे बंधुओं, हाँ, तो सब बिके हुए लोग थे, सब लोभी थे, सोचे राजा खाना खिलाएगा, भोजन कराएगा, जाने में दक्षिणा भी देगा, अच्छा पैसा देगा, कपड़े देगा, और राजा का थोड़ा मोड़ा दान भी तो बड़ा हो। मेरे बंधुओं, ये तो मतलब उसके लिए बड़ा, तो सोचे राजा है, खाना खिलाएगा, दान दक्षिणा भी देगा, तो बहुत होगा। तो लोभ में थे, मोह में, बोला नहीं किसी ने कि मूर्खाधिराज। सब सुनते गए, आते गए, लेकिन चर्चा कर रहे थे। उसी सभा में कालिदास पहुंच गए। कालिदास आए,
जैसे ही कालिदास आते हैं, राजा भोज दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, आइए मूर्खाधिराज, पधारिए पधारिए, स्वागत हो स्वागत हो। कालिदास को तो किसी चीज का लोभ नहीं था, कोई मोह नहीं था, कोई डर नहीं था। कालिदास ने नीचे से ऊपर देखा और कहा, धावत न खादामि चालत न वातामि निधानता दैवतम मम परानी तभ्यम बसीहम बस्सम सताहम तिक्षम तरोहम दीक्षम बतोहम तभ्यम पताहम निद्रा न क्रंदम क्रंदम न निद्रा सोवत न परिदम परिदम दिशाहम तिप्यम परोहम तसा तसिक्षम पक्षम परोहम सभ्यम सताहम नित्या तथा तंग तधातु तक्षैव पुरतम पतोहम अत्वैव एतम द्विधान पातम द्विधम समीहम शमतिम परोहम पदति पतानम मूर्खानताची तक्षस्त कालम कालस्य चक्रम चक्रम पितानम विध्यम परीतम नधानि नत्यम प्रणम सतोहम सहति तपातम धम्मम पतोहम पद्धम पतोलंक तक्षक ततादम नित्यम अरोहम अध्यम में मूर्खम द्विगु न बदति अहम पराहम भोज राजा कथ्यतो अहम मूर्खम कथामि हे, अहम मूर्खम कथामि हे। कहते हैं कालिदास कि संसार में 9 प्रकार के मूर्ख होते हैं। इस संसार में 9 प्रकार के मूर्ख होते हैं और उस 9 में से मैं कोई नहीं हूं। 9 कौन कौन? कि धावत न खादामी। मेरे बंधुओं, तो कहते हैं कि मैं चलते हुए खाता नहीं हूं और मैं कभी भी जो सत्य है मैं सत्य के पक्ष में होता हूं, सत्य के विरोध नहीं। जो भी व्यक्ति सत्य के विरोध हो वो मूर्ख होता है। जैसे आज सूर्य से तुम लड़ो तो तुम अपने को मिटा लोगे, कोई फायदा नहीं, तुम मूर्खता कर रहे हो। सूर्य से जो फायदा उठाना है वो उठाकर जीवन की बुराइयों से लड़कर विजय पालो, जी लो। तो कहे कि मैं सत्य के विरोध नहीं होता हूं, मैं धर्म के हानि नहीं करता हूं, धर्म का विरोध नहीं करता हूं। धावत न खादामी धर्मम द पातामी क्रंदम न निद्रा, मैं कभी भी रोते हुए सोता नहीं हूं। रोते हुए सोने का अर्थ कि हमेशा, बहुत आदमी की आदत है कि अपना इंड जो है वो खराब कर लेते हैं, और इंड वेल ऑल वेल। अपनी इंड हमेशा अच्छा करना चाहिए। शुरुआत जैसी भी तेरी हो सकता है खराब हो, लेकिन अंत तो अच्छा ही कर लो संभल कर। और कहते भी हैं कि एक चीज हमेशा ध्यान में रख मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हमेशा याद रख कि हमारा अंत बहुत सुंदर होगा, परमात्मा निश्चित ही हमारी अंत सुंदर करेगा, फिर रोते क्यों हो? फिर रोते क्यों हो? जब आवर एंड विल बी सो ब्यूटीफुल, देन व्हाई यू आर बदरिंग? फिर दुख किस बात की? निश्चित ही सही होगा। तो 3 मूर्ख हो गए कि मैं दौड़ चलते हुए खाता नहीं हूं, लेकिन आजकल तो हर जगह बफे की बात है ना, इसमें तो बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन वो भी चलो, मतलब कोई दौड़ते हुए खाना का बात है, धावत न खाता, मतलब दौड़ते हुए खाता नहीं हूं, आप तो खड़े होकर खाते हो, उसमें भी बक बक करते रहो, खाते रहो, तो मूर्ख की बात है। खा लो, मतलब आराम से भोजन कर लो, उसमें बातें मत कर, मोबाइल बातें मत कर, इधर उधर मत सोच। लेकिन उस समय अगर बुरी चीज़ें सोचोगे तो खाने में भी वही अंश जाएगा। टीवी में कोई अगर मार काट का आ रहा है तो तुम खाओगे तो अन्न भी तुमको उसी तरह की भाव देगा। जैसे किसी कोई नारी गर्भवती हो और देखना, अगर वो चोर डकैत का सिनेमा देखे तो जब वो बड़ा बच्चा होगा तो वो भी नकली गन लेकर भड़काएगा। हाँ, वो निश्चित ही वो संस्कार आएगा। वो जो देखेगी, अगर वो रोएगी तो बच्चा भी रोएगा, वो संस्कार आता है। हाँ, तो चौथा मूर्ख कहते हैं कि मैं कभी भी अपने परिवार में प्रेम बनाकर रखता हूं। जो भी अपने परिवार और समाज में अप्रेम बनाता है, क्रोध करता है, अन्यास क्रोध करता है, वो कालिदास के शब्दों में मूर्ख होता है। 5वां कहते हैं कि ज्ञानस्य चक्रम ज्ञानम सताहम, मैं अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता, अपने धन बल और ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग करता हूं अच्छी चीजों के लिए। तो मेरे बंधुओं, जो अपने ज्ञान
धन बल का सदुपयोग करता है वो ज्ञानी है, और जो दुरुपयोग करता है वो मूर्ख है। फिर कहते हैं अत्वाति अत्तम दिव्यम परेहम शप्यप सताहम तभ्यस्तु तक्षे। कहते हैं कि मैं कभी भी समय पर अपना कार्य करता हूं, समय बीतने पर और समय के पहले नहीं। मेरे बंधुओं, समय पर कार्य को पूरा करना चाहिए, समय पर कार्य को करना चाहिए। ये नहीं कि लोग खाना खाते हैं तो तुम बाथरूम जाओ, और जब लोग बाथरूम जाते हैं तुम खाना मांगने लगो। मुझे याद है हमारे एक साथ में पढ़ाते थे जब मैं प्रोफेसर था, तो उनका बेटा जब बाथरूम जाता था तो जब वॉशरूम में जाता था अंदर जाके गाता था मधुबन खुशबू देता है। तो चोपड़ा जी इतना गुस्सा करते थे, बट बुद्धि नहीं तुमको, यह मधुबन खुशबू उसी में तुमको आता है क्या? वो दुर्गंध देने वाली चीज में खुशबू कहां से आ गई तुमको? वो हमेशा डांटते थे, और उसकी आदत थी जब भी वहां जाएगा तो वही गाना गाएगा, वो याद हो गई थी उसको। तो मेरे बंधुओं, जो समय और मौके पर सही चीजों को नहीं करता है वो अभी मूर्ख है। और लोभम ततातम परतम तिछेहम एतैव रूपम वस्तो सताहम। पहले डिसाइड कर तेरा काम क्या है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो इस बातों को नहीं जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, अगर मूर्ख आदमी भी भगवान का नाम लेने लगे तो भगवान की प्रतिष्ठा खत्म कर देगा। तुम कहते हो ना, पड़े हैं राम कुकुर के पाला। अगर कुत्ते को भगवान मिल जाए तो क्या करेगा? पांव उठाकर पेशाब कर देगा उन पर। हाँ, आप देखो कुत्ते मूर्तियों पर या बड़े बड़े जगहों पर यही तो किया करते हैं। तो मूर्ख के पास अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसको खत्म कर देगा। तो कहते हैं कि जो किसी भी चीज का उपयोग नहीं जानता है वो भी कालिदास के शब्दों में मूर्ख है। मेरे बंधुओं, बुद्धि तथा हम परतम पते हम अत्रैव बुद्धिम सभ्यम पसोहम। और जो अपने जीवन में अहंकार भर लेता है, जो अहंकारी हो जाता है, वो भी कालिदास के शब्दों में मूर्ख होता है। जो झगड़े में, परेशानियों में, अप्रेम में, चुगलखोरी में समय व्यर्थ करे, वो भी कालिदास के शब्दों में मूर्ख है। मेरे बंधुओं, फिर कहते हैं कि नित्यानि अत्तम परतस्सस्तो सत्यम सताहम परदम दतापम। जो समय के अनुसार निर्णय नहीं ले पाता है, इस समय क्या निर्णय लेना है, कब क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि एक आदमी की शादी हुई तो सुहाग रात मनाने गए। जब फर्स्ट नाइट आया तो लड़की ने कहा लड़के से कि गाना गाओ। तो लड़के ने कहा कि मुझे उतनी गाना नहीं पता, तुम ही गाओ ना। तो लड़की को हमेशा घर वाले सिखाए थे कि कोई भी आदमी मिले तो उसे भाई समझना चाहिए। तो वो ऐथी में प्रथम रात्रि में अपनी कमरे में खड़ा गाती है, एक कपड़े फाड़ करके लेकर एक धागा लेकर, रखिया बधा लो भैया सावन आई, जियो भैया लाख बरिस। तो लड़का क्या गाता है? चुप हो जा मेरी माँ अब मत गा। बाप लकड़ी लेकर पहुंचता, बोला मूर्ख, यही जगह है गए सब गाना गाने की। अरे जहां जिस कार्य को करना है वहां करो। अब मंदिर में जाकर के तुम सिनेमा का गाना गाने लगो तो तुमको मूर्ख कहा जाएगा, और सिनेमा हॉल में जाकर नौकार मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ो तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। लेकिन वो जगह नहीं है, वो जगह नहीं है उसकी। तो समय के अनुसार, जगह के अनुसार अगर तुम कार्य नहीं करते हो, उस लायक नहीं हो, तो तुम कालिदास के शब्दों में मूर्ख हो। और इसके बाद एक बात बताऊं मेरे बंधुओं, जो भी अपनी समय कालम न चक्रम अकालताभ्यम मूरत ततीहम अकाल मूरत तभ्यम परोहम कालस्य रूपम। जो समय को व्यर्थ करता है वो भी कालिदास के शब्दों में मूर्ख होता है। तो मेरे बंधुओं, और अंतिम द्विगुद बदती नत्तम दगच्छम परतम बतानी सभ्यम परोहम। जहां दो आदमी बात करते हों वहां बिन बुलाए मैं जाकर बोलता नहीं हूं। तो बोलो राजा भोज, मैं मूर्ख कैसे हूं, मैं इस 9 में नहीं आता हूं। और कालिदास के युग में तो 9 प्रकार के मूर्ख थे, अभी 27 प्रकार के हो गए। पहले तो 9 प्रकार, इसलिए कि उस समय सीमित आदमी की सीमित
आवश्यकता थी, अभी तो बहुत असीमित है। तो मेरे बंधुओं, द्विगु तब काली राजा भोज को समझ में आया, ओहो मेरी पत्नी दो अपनी सहेली बात कर रही थी, मैं बीच में जाकर बोला, इसीलिए उसने मुझे मूर्खाधिराज बोला। कालिदास ने कहा मैं कोई नहीं करता हूं 9 चीजों में। तो मेरे बंधुओं, मुझे लगता है अब अगर और बोला मैं तो तुम भी मुझको उसी लिस्ट में डाल दोगे। जीवन भर पूरे साल ये आनंद आपके अंदर आनंद बनकर जीता है। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं।